अंबिका वन में कदम रखा और तब हुआ क्या? आरे बेसनायक काबुआ की जाती, अरे बेसनायक काबुआ की जाती, अरे उठनिया बने के हथिनी बन गए सब हाथी, भैया कटीना परे के हथिनी बन गए सब हाथी। अरे मुसीबती सब दल पे भारी, क्या बात है? और जितने संग में ज्वान भये सब काया से नारी, अरे जितने संग भये सब काया सी नारी। भैया मेरे भैया जैसे एला महाराज ने और अंबिका वन में कदम रखा तो दोबारा एला महाराज नारी बन गए, जितने घोड़ा घोड़ी बन गए, ऊंट ओटनी बन गए, जितने भी राजा के जितने जवान थे सब नारी बन गए। क्यों? कैसे? अंबिका वन को भोले बाबा का श्राप लगा हुआ था। कैसे? कि एक दिन भोले बाबा और पार्वती मैया इसी अंबिका वन में बैठे हुए तो भोले बाबा की जंगा पे पार्वती मैया बैठी थी, तो देवताओं का आना हुआ और जिस समय बिना पूछे देवताओं से अंबिका वन में घुसे तो आज पार्वती मैया को शर्म लगी। तब कहा कि देखो मैं इतने दिन से कहा था कि 4 हाथ को ठोर बना लो, जाते बैठ के थोड़ा सा आराम कर ले, अब तुम्हें अच्छी लग रही है, देवता बिना पूछे घुसे आए और मैं तुम्हारी जंगा पे बैठी हूँ, शर्म लगी पार्वती मैया की। तब भोले बाबा ने कहा अरे पार्वती इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती देवता को बिना पूछे आए। और जी देखो आज देख लेंगे कोई बड़ा बड़ा दरवाजा का को लग रहा हो तो पहले आवाज देते, ऐसे नहीं घुसते। तो भोले बाबा ने कही बिना पूछे जो देवता आए तो आज से मैं श्राप दे रहा हूं अंबिका वन को, जो भी नर आएगा तो यह नारी बन जाएगा, जो भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। और इसी बीच हमारे राम नरेश भैया मानिकपुर से 100 रुपये से हमें सम्मान करते, परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी के पास सदैव इनके ऊपर बनी रही। तब कहा कि गलती तुम्हारे यहाँ से श्राप दे रहा हूं कि जो भी नर इस अंबिका वन में आएगा वो नारी बन जाएगा। और जब इधर पार्वती मैया को शर्म लगी तब कही भोले बाबा ने कहा पार्वती जब तक बनाओ ना हो तब तक तो महल बनाओ ना हो, और बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा जो काऊ को ना हो। तो एक समुद्र के टापू पर जाकर के और तब भोले बाबा ने लंका का निर्माण किया था। और जब लंका का निर्माण किया और जैसे ही पार्वती मैया जो महल देखो अब तो पाए अधर उठ रहे, इतना सुंदर महल भगवान। अब में दियाबू देखो तो मैंने कहा अगर एक बात और बताऊं, देखो बारू कौन लेके आवत है भैया, आदमी लेके आएंगे घरवाई तो लावत ना का बारू बोलावे, बजरफुट बोलावे, जितनी सीमेंट लगता है बोलावत घर वो बनवावत है। और न का कोई घर में बात है जाए तो बताओ खड़े थे का के दरवाजे पे माँ को दूध पियो तो घर में घुस के ना दिखाओ दोबारा भीतर क्यों वो भैया तुम्हारा यो उन लोगों को सुनाए मामे। तो आज जिस समय आज पार्वती मैया बड़ी खुश रह रही है, अबरी के कागज लगा रही है काटे काटे के, कब इतने आंगन में डोले कब उतने डोले। तो भोले बाबा ने कही कि सुनते ना हो कहा अब जब महल तो तुमने बनवाए लो, पर जब माले में महल में जब रहता है घर में जब गृह प्रवेश करवा लेते हैं और गृह प्रवेश में कोई तुमने बुलाओ है, तो पार्वती मैया ने कही किन्हें बुलाओगे। तो आज भोले बाबा ने कि एक काम करो कि हमारे शिष्य भी चेला भी है और इस समय रावण से ज्यादा कोई बड़ा विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान है, तो रावण को ही बुला लो। तो आज उसी समय रावण के पास निमंत्रण गया है
तो रावण आया है गृह प्रवेश करने के लिए। तो जैसे ही गृह प्रवेश किया और तब कही भोले बाबा ने कहा रावण ते करे रावण तुमने कुछ मांगा तो है ही नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा प्रभु इतनी बहुत है, तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला हैं, और क्या मांग जाता। तब भोले बाबा ने कहा कि नहीं रावण, इस समय ना तो तुम्हारा मैं गुरु और ना तुम मेरे चेला हो, इस समय एक ब्राह्मण बन के आयो। और जीवन में एक बात और याद रखियो, कबू रिश्ता नाता अपनी जगह। देखो आप जब पूरा होगा, जब जिस समय आप संकल्प ले लेते हो, जब तक संकल्प को आप नहीं करोगे तब तक कोई भी कार्य अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता। तो भोले बाबा ने कही जब ही तो गृह प्रवेश पूरा होगा, जब तक आप संकल्प लोगे नहीं तब तक कैसे पूरा हो जाएगा। तो भोले बाबा ने कही प्रभु अब वो मान जाओ कि ना। जब ना मानी तो सुनो प्रभु, अगर मांगो ना है तो मांगो ना, मांग रहा हो तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो मांगो। और तब रावण बोला क्या है, अरे सुनो सभा दे ध्यान, और करी ना रावण ने शंका। अरे करी ना मांगत में शंका, और देना चाहो ना दगाई दो सोने की लंका। अरे देवे चाहो ना दगाई दो सोने की लंका, भैया देना चाहो आज दगाई दो सोने की लंका। तब का प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो ये लंकैया मांग रहे। भोले बाबा ने की बहुत अच्छा, जितना मैं चाहती हूँ ले जाओ। अरे करम जी है गयो सरनामी, और सुने ब्राह्मण के वचन भरिए आजो बाबा ने हामी। भैया सोनी ब्राह्मण के वचन भरिए आजो बाबा ने हामी। भैया सुनी ब्राह्मण के वचन भरिए आजो बाबा ने हामी। आज भोले बाबा ने कह दिया कि ठीक है जो तो मैं चाहती हूँ ले जाओ। पार्वती ने कही तेरे भुस में ना चलो या तेरो जैसे तैसे तो जिंदगी में कह के मुश्किल तो एक लंका बनवाई। बाहु दुष्ट रावण ले गो तू। तब आज कहा है जो का सुन लंकेश, तू लंका को तो लेके अब जा रहा है, मुझे 22 दिन चैन पड़ेगा जिस दिन अब जा सोने की लंका में मैं आग लगा दूं। तो जिस समय हनुमान जी गए थे लंका को जलाने के लिए, तो आज तब चंडी मैया का रूप रख के बैठी है पार्वती मैया। तभी तो पूछी भगवान राम ने हनुमान जी ने जो बताओ इतनी बड़ी लंका तुमने कैसे जलाए दी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई है रावण के पाप ने और सीता के संताप ने और मेरे बाप ने, मैंने नहीं जलाई लंका। तो आज उसी समय जब रावण से लंका मांग ली इधर, तब कहा है तो अंबिकावन को श्राप लगा हुआ था कि जो भी नर आएगा इसमें नारी हो जाएगा। तो इला महाराज जैसे ही नारी बने और भगदड़ जो परी अंबिकावन में, तो जैसे ही निकल के बाहर आए तो चंद्रमा का लड़का बुद्ध जो था वो घूम रहा था और जो सुंदर रूप देखा इला महाराज का। और तब कहा कि तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे घूम रही हो। तब इला महाराज ने कहा महाराज मैं नारी ना हूं, मैं तो एक राजा हूं। अंबिका वन में आवे तो बन हुआ बने हुआ। बुद्ध ने कही मोह बेकार ये है,
पागल समझ रही है वो। उसी समय तक हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के झटका मारा, घोड़ा पे बैठा ले घर ले आए, चुरी बीछिया पहना ली, सोलो श्रृंगार करके आज बुद्ध ने अपनी घरवाई बनाई। और जो घरवाई बना ली अब तो रहने लगी। इधर वशिष्ठ महात्मा को चिंता हुई, अरे राज इलाखंड सब चौपट हो गया और महाराज इला का पता नहीं। तो आज इधर वशिष्ठ महात्मा पता करने के लिए चले। तो आज पता करने के लिए जब चले तो पता करते हुए तब कहां पहुंचे, चंद्रमा के पास। और तब चंद्रमा ने कही कि भैया तुमने इला महाराज को तो ना देखो। तो चंद्रमा ने कही वशिष्ठ थे कि महात्मा जी इला महाराज की तो हमें ना पता, पर कोई इला देवी नाम की लड़की है और हमारा लड़का बुद्ध लेके आ गया है, तो घरवारी बना लेंगे। वशिष्ठ महात्मा ने कही को उन तो बनूंगा तो ना बनेगा। तब कई विस्मान महाराज ने दिखा सकता, तब बुद्ध से कहा है, बुद्ध से कहा उस लड़की को लेके आओ। और जैसे ही जाके कहा कि तुम्हें बुलाया है कोई वशिष्ठ महात्मा है, जो गुरु को गुरुदेवता का नाम सुना इला महाराज ने, तब कहा कि प्रभु अब तसल्ली बनेगी, अब मेरा जरूर रोग कट जाएगा। और जीवन में याद रखना, हमने कल भी बताया था कितनी बड़ी सामना परेशानी का करना पड़े, लेकिन एक बार गुरु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या बनी नहीं है जिसका निवारण गुरु के पास ना हो। तो आज जैसे ही जब सुना कि गुरुदेवता आ गई तो इला महाराज मन में खुश हुए और क्या बोले, खोले गए बागे हमारे गुरुदेव पधारे, खोले गए बागी हमारे गुरुदेव पधारे, खोले गए बागी हमारे गुरुदेव पधारे। अरे तुम तो गुरु जी मेरे गंगा जमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा यमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा जमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा यमुना। अरे तुम यो नदी नवारे गुरुदेव पधारे, हमारी नदी नवारे
तुम्हारे गुरुदेव पधारे हमें दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे। जैसे इला महाराज ने सुना कि गुरु देवता आ गई, आज सुई भाज के दरवाजे पर आए और जो वशिष्ठ महात्मा ने रूपरेखा देखी, माथे में हाथ मारा को तुम जाए ऐसे नारी बने बैठे हो। और मां सौरा इला खंड चौपट हो गया। और तब आज बोले क्या आए वशिष्ठ महात्मा, इला महाराज से महाराज सुनो, महात्मा कह रहे हैं महात्मा सुनो, अरे किन पे भूख लगाई लइए बेली और दो हाथ न मिल जाए लइए मेहंदी। नारी बने बैठे हो। सबरा इला खंड चौपट हो गया। और तब इला महाराज क्या कह रहे हैं गुरु देवता से, जो कर बाबा, अरे बाबा मेरी है रही है बहुत खुबानी। क्या बात है? आज गुरु देवता से कह रहे हैं, जो सुनो, अरे पूरा बरा है बहुत खुबानी और बना में बनी गो नरसी नारी। तब कहा गुरुजी मैं सकल ते नारी ना हूं, शरीर ते नारी बन गया। वशिष्ठ महात्मा ने माथे में हाथ मारो। तब का बेटा को तो अंबिका वन में तो ना चले गए, कहा गुरुजी मैं अंबिका वन में चला गया। बेटा तब कहा कि चिंता मत करो बेटा, चलो जाऊ को इंतजाम करेंगे। तब कहा इला महाराज जा को इंतजाम तो करोगे, लेकिन गुरुजी एक बीमारी और है मेरे। और तब क्या बोले,